कहते थे कि आगे आने वाले समय में 7 से 8 साल के बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट करके बाबा बन जाएंगे। तो ऐसा होना संभव है। बाबा बन सकता है, उसके लिए अनुमति है। लेकिन बाबा बनकर अगर अच्छे काम करे तो, अगर बाबा बनकर के जीवन का कल्याण किया जा सकता है, अन्य प्राणियों का कल्याण किया जा सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है बाबा बनने के लिए। मैं आप लोगों की छोड़ो प्रहलाद के लिए जानते हो, जो भी होली मनाई जा रही है, ये उन्हीं की पारंपरिक कथाओं पर आधारित है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गलत परिभाषा है तो आप उसे सिद्ध कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके लिए उसका नाम लेकर जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3100 जोड़ों की शादियां करवाई थी उन्होंने। भारत स्वाभिमान का रिकॉर्ड अपने नाम करवाया था। नमस्कार दोस्तों, आइए जिन लोगों के लिए लोग गलत ठहराने में लगे हैं, आज हम उन लोगों की अच्छाई देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कल शिवरात्रि पर 305 कन्याओं का विवाह का आयोजन रखा। 305 कन्याओं के विवाह के आयोजन, जिसमें वॉशिंग मशीन, अलमारी, टीवी, फ्रिज आदि बड़े बड़े आइटम दिए गए हैं। और जो वहाँ 10 से 15 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, उनके लिए खाना भी बनवाया गया था। ये रिकॉर्ड सबसे पहले जो नाम था वो था बाबा रामदेव के, जिन्होंने 2011 में 3100 जोड़ों की शादियां करवाई थी। उन्होंने भारत स्वाभिमान का रिकॉर्ड अपने नाम करवाया था। लेकिन अब ये कहानी शुरू होती है धीरेन्द्र शास्त्री से, जिनके लिए आजकल प्रत्येक व्यक्ति ट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ बड़े प्लेटफार्म के लोग इनके लिए बहुत ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि अब सिर्फ दूसरों को ट्रोल करके व्यूज़ लेते हैं। व्यूज़ लेने का मतलब ये नहीं किसी को ट्रोल करो, नहीं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के अंदर गलत परिभाषा है तो आप उसे सिद्ध कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके लिए उसका नाम लेकर जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने अभी 305 बेटियों की शादी की है, जिसमें से अनाथ और गरीब बेटियां आती हैं, और इसमें टच चुके हैं। जो उन्होंने इससे पहले शादियां करवाई थी वो थी 251, उससे पहले थी 151, और उससे पहले थी 121, उससे पहले थी 108, और उससे पहले थी 51, और उससे पहले थी 21, यानी टोटल 7 बार हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका नाम अभी सुर्खियों में है, ध्रुव राठी ने भी इनके लिए ट्रोल किया था, और काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स ने इनके लिए ट्रोल किया था। लेकिन अगर आपके अंदर सच्चाई है तो भगवान भी आपसे खुश रहेंगे, भगवान को भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अभी आप अगर प्रेम, चाहे किसी के अंदर कितनी भी सच्चाई हो, ध्रुव राठी कहते थे कि आगे आने वाले समय में 7 से 8 साल के बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट करके बाबा बन जाएंगे। तो ऐसा होना संभव है। बाबा बन सकता है, उसके लिए अनुमति है। लेकिन बाबा बनकर अगर अच्छे काम करे तो, अगर बाबा बनकर के जीवन का कल्याण किया जा सकता है, अन्य प्राणियों का कल्याण किया जा सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है बाबा बनने के लिए। मैं आप लोगों के लिए एक उदाहरण देता हूँ। आप ध्रुव के लिए जानते हो, ध्रुव के लिए छोड़ो प्रहलाद के लिए जानते हो, जो भी होली मनाई जा रही है, ये उन्हीं की पारंपरिक कथाओं पर आधारित हैं, जिनके लिए काफ़ी बड़े एक्टर्स भी बनाते हैं, जो कि कहते हैं आज से 2-3 साल के बच्चे बाबा बन रहे हैं। यानी अभी ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित, लेकिन उस समय ऐसा होता था कि 7-8 साल के बच्चे बाबा बनते थे। हम ध्रुव के लिए देख सकते हैं, प्रहलाद के लिए देख सकते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिनके लिए देख सकते हैं, जिन्होंने छोटे से भक्ति की ईश्वर की, और भक्ति का उन्हें फल भी प्राप्त हुआ, स्वयं ईश्वर आए थे। लेकिन इस कलयुग में शायद ही ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप धर्म के मार्ग पर भक्ति करोगे तो ऐसा होना संभव है। लोग चाहे आपकी कितनी भी बुराई करें, लेकिन अगर तुम धर्म के मार्ग पर हो तो ऐसा होना संभव है। 7 से 8 साल के बच्चे अगर बाबा बन रहे हैं, लेकिन अगर वो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, तो उन पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। उनके लिए पता ही है, अगर प्रकृति चाहे तो इस पूरी बनाई हुई सृष्टि को, इस बनाए हुए पूरे भूगोल के लिए 1 मिनट में नष्ट कर सकती है। कुछ भी नहीं करना है। सूर्य पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। अगर सूर्य पृथ्वी को खुद में संभाले तो पृथ्वी नष्ट है। कोई एक प्राणी भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा अगर प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।